रह गया है, जिससे कड़ी फैसला जनता हित में आज के दिन नहीं हो पा रहा है। चाहे किसानों के संदर्भ में हो, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 400 रुपया गन्ना के खेती को किसान को देने के लिए बात किए हैं यूपी में, यहाँ 300 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये दोनों का सरकार के समय में 100 रुपया से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिल रहा है मजदूरों को। माइग्रेंट मजदूर जिस बुरी तरह से कठिनाई के साथ आके कोविड के समय में दिल्ली से बॉम्बे से आके पैदल आके पहुँचे यहाँ, उनको राह दिखाने वाले पार्टी या सरकार ये कुछ नहीं किए। यहाँ पर बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है कि हर रोज पलायन हो रहा है। हमारे आदरणीय पाठक जी कई गांव में गए, उनका कहना है कि पुरुष उस गांव में नहीं है। लगभग 7-8 गांव में उन्होंने कहा कि पुरुष नहीं है। कहाँ गए? ना वो काम की तलाश में बाहर गए हैं, उनके घर में महिला हैं। अगर विकास जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीत के विकास को इस तरह से कवर में दे दिया जाए तो जनता सक्षम कैसे होगी? चुनाव राजनीति होता है सक्षम पार्टी को वोट देने के लिए। सक्षमता पर प्रशासन जनता के मुद्दों को जवाब दें, एक रेस्पॉन्सिव सरकार, गवर्नेंस जो कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था रहे जिससे जनता स्वस्थ रहे। यहाँ तो सभी कुछ असुरक्षित है। धान की कीमत 1850-1900 बिकने के जगह पर जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में बिक रहा है और 10,000 रुपया किसान को बोनस दिया जा रहा है, वहाँ पर यहाँ पे 900 से ज़्यादा किसानों को मिल नहीं रहा है। गन्ना का मैंने बताया, कपास का देखिए, हमारे जितने पल्सेस है, अरहर दाल आदि जितने पल्सेस बन रहा है उसमें भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। अभी हमारे नेता प्रेमचंद जी बता रहे थे कि किस तरह से राज्य सरकार का टैक्स और केंद्र सरकार का टैक्स कितना भारी है और डीजल पेट्रोल कितना हमारे समय से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये सारे चीज़ें आपके सामने हैं और जनता इसको भुगत रही है। और हम लोगों को जातियों में लड़ा के और धर्म से लड़ा के हम अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सत्ता में जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, वादा तो कर रहे हैं, लेकिन उन समूह का जिनको अपना वोट बैंक मान रहे हैं पिछड़े लोगों को, उस पिछड़े लोगों की गरीबी आप देखेंगे तो आपको तरस आ जाएगी। बहुत बुरे हाल में पिछड़े संप्रदाय के लोग हैं। तो इसलिए हम अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज समय है कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस का जो मूल स्वरूप था वोटर के भीतर, जो मूल स्वरूप कांग्रेस का वोटर के भीतर था, उस मूल स्वरूप को आज उजागर करके आना है। एक तरफ दलित, अक़लियत और फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग जो फॉरवर्ड कम्युनिटी में रहते हुए भी बिहार के विकास के लिए संघर्ष किए हैं, लड़ाई किए हैं, चाहे वो कोई भी फॉरवर्ड जाति का क्यों ना हो। यहाँ पर हर फॉरवर्ड जाति के लोगों में से मुख्यमंत्री लोग निकले हैं और कांग्रेस की सत्ता के समय में इस भूमि को सींचे हैं। श्री बाबूजी से, स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबूजी से शुरू हो करके राजेंद्र प्रसाद जी तक, और हमारे जितने मुख्यमंत्री बने हैं और जो नहीं बने हमारे पार्टी से कांग्रेस के समर्थन में भी बने, अक़लियत का एक ही मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस की संभावना से ही संभव हो पाया है। तो जितने हमारे पुराने कांग्रेस के लोग हैं जो आरजेडी के चलते हमको वोट नहीं दे रहे थे, वो आज स्पष्ट हो गया है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ कुछ वहाँ लोगों की धारणा बोल रहा है आपको आरजेडी के लिए हम वोट नहीं दे रहे थे, अब हम वापस आएंगे, आपको वोट देंगे। ये संकल्प लोगों में जागा है कि कांग्रेस लोगों की सपना को, जरूरत को वास्तव स्वरूप देके उसको काम करेगी और उनके सपना को सफल कर सकेगी। ये पार्टियां नहीं कर पा रहे हैं। ये चित्र आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर के वोटर के सामने स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए इस स्पष्टता में
हमारे बहुत से यादव कम्युनिटी के लोग भी हमारे लीडर मुखर हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। हमारे बिहार राज्य के बलिष्ठ और संग्रामी यादव नेता, हमारे साथी जन अधिकार पार्टी के मेरे छोटे भाई, जैसे मेरे साथ संसद में 1989 से काम कर रहे थे, उनका मेरे साथ घंटों भर बात हुआ। भाई पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद, आज वो सक्रियता के साथ हमारे इस चुनाव को समर्थन दे रहे हैं। ये भावी दिशा का निर्माण होने जा रहा है और वो स्पष्टता के साथ समर्थन दे रहे हैं। उनकी सहधर्मिणी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी के सचिव हैं और वो भी यहाँ के इंचार्ज हैं एआईसीसी की तरफ से। जिस तरह से पार्टी की ओर से हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अखिलेश सिंह जी मजबूत के साथ यहाँ पर कौकब कादरी जी के साथ बैठे हुए हैं चुनाव जीत को इंश्योर करने के लिए, उसी तरह से हमारी बहन बहू रंजिता रंजन जी भी यहाँ पे काम कर रही हैं और कल से अभी बीच में काम कर रही थी, अभी फिर कल से फिर यहाँ पे 3-4 दिन के लिए काम करने आ रही हैं। और पप्पू यादव जी भी तारापुर और कुशेश्वर दोनों जगह पे वो काम करेंगे। अभी हमारे सारे राज्य के वरिष्ठ नेता, सभी वर्ग के वरिष्ठ नेता ये लड़ाई कांग्रेस निर्माण के लिए बिहार की जनता के हित में, जन जन के हित में, सभी वर्गों के लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास को लाने के लिए आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। और कांग्रेस का जितना था, अभी तो हमारे मित्र बता रहे थे अखिलेश जी कि हमारी लड़ाई आज जेडीयू के साथ है। आज जेडीयू का सभा में आप देख चुके हैं कि कितने लोग थे और आप हमारे सभा भी कल देखेंगे। हमारे नेता आदरणीय मीरा कुमार जी, बाबू जगजीवन राम जी के सुपुत्री, पूर्व लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं। आप उनकी बात मधुर वाणी बहुत सालों के बाद सुनने के लिए बिहार की जनता को एक मौका मिलेगा। उनके साथ हमारे इमरान प्रताप दही, जो कविताओं के छंद में शायर अपनी शायरी में वो वोटर्स को अपील करेंगे, आप वो देख पाएंगे। और उसके साथ साथ कन्हैया कुमार जी भी आप लोगों के बीच में होंगे, बिहार माता के ये जुझारू संग्रामी संतान जो इन दिनों राहुल गांधी जी के नेतृत्व को विश्वास करते हुए कांग्रेस में आए हैं। और कल 12 बजे बिरोल में 12 बजे कल बिरोल में 12 बजे मीटिंग है। उस मीटिंग में वो आके आप लोगों को संबोधन करेंगे, पूरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे और हमारे प्रार्थी अतिरिक्त के लिए वोट मांगेंगे आपके बीच में आके। तो आप देखेंगे किस तरह के लगन से एवं निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। इस चुनाव को आप खुद देख रहे हैं, सबके मुंह से आप लोग सुन चुके हैं। कांग्रेस एक है। इमरान प्रतापग्राही यहाँ भी करेंगे और तारापुर में भी मीटिंग करेंगे। हम तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीट में जीत रहे हैं। बहुत तेजी से समीकरण बदल रहा है। लोगों को जो कमजोरी, लोगों की वोट को, ये अपना ही वोट है, मेरे पॉकेट में है, मेरे जेब में है, मैं ही विधाता हूँ, ये सारा सोच से वोटर मुक्त हो चुका है। वोटर अपनी तरीके से सोचने लगा है। इसलिए ये स्पष्ट है। जहां रही बात सवाल आरजेडी के साथ गठबंधन का, गठबंधन वो तोड़ चुके हैं। केवल तोड़े नहीं, बार बार फिर तिरस्कार कर रहे हैं। तो हम आदर के साथ कहना चाहते हैं कि ये गठबंधन का और कोई चांस भविष्य में नहीं रहा। उसको खुद उनके नेताओं ने तोड़ चुका है। हमने गलती नहीं किया, उन्होंने गलती किया।